नमस्कार दोस्तों, एस एच जे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 27 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में वीर बाल दिवस मनाया गया है 26 दिसंबर को। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान को याद करने के लिए साल 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इन युवा साहिबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इन्हीं के सम्मान और याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चटर्जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइपलाइन से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो ग्रामीण घरों में जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य बना है पंजाब, और प्रथम राज्य था गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं अरुणेश चावला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो ये बना है भारत। पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर फिलीपींस और पांचवें नंबर पर है पाकिस्तान। और धन प्रेषण का मतलब क्या होता है? तो धन प्रेषण यह उन निधियों से संबंध है जो प्रवासी विदेश में काम करने और रहने के दौरान अपने देश में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। इन्हें श्रमिक या प्रवासी हस्तांतरण भी कहा जाता है। यानी ऐसे लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं और अपने घर वालों को जो पैसे भेजते हैं उसको धन प्रेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है हल्द्वानी से। और 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर शुरू हो रहे हैं? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली हल्द्वानी से शुरू हो गई है। यह मशाल उत्तराखंड के कोने कोने में घूमकर राष्ट्रीय खेलों के लिए जागरूकता फैलाएगी। 35 दिनों तक चलने वाली यह रैली सभी 13 जिलों के 99 स्थानों को कवर करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में अटल युवा महाकुंभ और अटल युवा स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हुआ है कहाँ पर? लखनऊ में। और इस मेले का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला प्रश्न, हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है। तो वह कौन थे? तो वह लेखक थे। कौन थे? लेखक थे। और हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी 26 दिसंबर को निधन हो गया है। एम.टी. वासुदेवन नायर मलयालम लेखक थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। यह इनका बुधवार को निधन हुआ है 91 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मालडोवा में मनिका जैन को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल्ड ईगल, यह पक्षी है, इसको किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना आईसीसी ने लगाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रविंद्र जडेजा भारत के शीर्ष पर रहे हैं ऑलराउंडर।
शीर्ष पर कौन रहे? अब रविंद्र जडेजा, दूसरे नंबर रविचंद्रन अश्विन, तीसरे नंबर पे साकिब अल हसन, चौथे नंबर पे बेन स्टोक्स।